नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सभी महत्वपूर्ण उन सभी संविधान में पूछे गए टॉप क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें से ये सारे क्वेश्चन लगातार एग्जामों में दोहराए जाते हैं दोस्तों। इन्हीं पर एग्जामिनर घुमाकर इधर उधर करके क्वेश्चन को पूछता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लोग प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे दोस्तों, जो आने वाले समयों में एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान पर प्रथम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें लगातार क्वेश्चन पूछा ना जाए दोस्तों। तो पढ़िए, प्रश्न नंबर 1 दिया गया है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें लगातार क्वेश्चन को इधर उधर घुमा के पूछता है और इनमें लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है और क्वेश्चन गलत करके वो एग्जाम में चले जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल की कौन थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें प्रथम और अंतिम दोनों की बात पूछा है दोस्तों। प्रथम और अंतिम, इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प में आप समझ लीजिए दोस्तों, विकल्प नंबर बी सही है, सी राजगोपालाचारी। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो आप लगा देंगे सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लगा देंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, याद रखें, प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। इन पर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कह देना आप लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों। अगर पूछा जाए कि प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप सीधे लगा देंगे दोस्तों सी राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी भारतीय थे दोस्तों। अगला इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। लिखा है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर शपथ ग्रहण कराने में लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के गवर्नर जनरल बनाए गए थे दोस्तों। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक ये रहे दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल, ये 1948 तक रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हुए दोस्तों। 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक ये भारत के गवर्नर अंतिम रहे दोस्तों। इसके बाद भारत से गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया जाता है और वहां से राष्ट्रपति का पद दोस्तों भारत में बना दिया जाता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप जानते ही हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, और इम्पोर्टेंट बातें हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजन के लिए लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उन सारे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। भारत में साम्यवाद का जनक कौन माने जाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, साम्यवाद का जनक, लगातार क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत में साम्यवाद के जनक विकल्प नंबर बी दोस्तों एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय भारत में साम्यवाद के जनक माने जाते हैं दोस्तों। बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, लगातार इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें एम.एन. राव हो जाएंगे दोस्तों भारत के साम्यवाद के जनक एम.एन. राव। अगला क्वेश्चन हम लोग इनमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दे लेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। 1921 में, ध्यान दीजिए दोस्तों, 1921 में इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। आप इस बात को याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब भारतीय प्रियम्बल की बात इसमें की गई है दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, कब विकल्प में दिया गया है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों बी। प्रश्न नंबर 3 में बी सही है, जवाहरलाल नेहरू 1946 में। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1946 में भारतीय उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, इसी को दोस्तों भारतीय संविधान का प्रस्तावना भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रस्तावना
इसी को प्रस्तावना भी कहा जाता है। इसको पेश करने में महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान सभा में दोस्तों पेश किया था। तो इसी प्रियम्बल की भारतीय अंग्रेजी में अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, इसी को उद्देशिका हिंदी में और अंग्रेजी में दोस्तों प्रियम्बल कहा जाता है। PREAMBLE प्रियम्बल, प्रियम्बल कहा जाता है भारतीय संविधान में दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में आगे पढ़ें। दिया गया है कि दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। आगे इसमें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें ध्यान देंगे। तो दिया गया है संविधान सभा के बारे में आप पढ़ लें। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ध्यान दीजिए। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे मित्रों। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव। इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार BN राव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर डबल स्टार लगाएं दोस्तों, ये एग्जामों में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। लगातार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, डबल स्टार लगा ले दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकल्प 4 में C हो जाएगा सही दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मित्रों। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ये संशोधन कब आया दोस्तों, 1989 में। याद रखें, डेट जरूर याद रखें, ये 1989 भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु सीमा दोस्तों 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, इन पे लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूजन पैदा होता है दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ और कब इसको स्वीकार किया गया। तो विकल्प 5वें वाले में सही हो जाएगा, विकल्प नंबर A दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ पार्ट को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से, जब आपको ध्यान दीजिए, जब पूर्ण लिख दे दोस्तों, याद रखिए, जब आपको ये आ जाए कि पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, तो ध्यान दीजिए दोस्तों मित्रों, इसमें सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, और 26 नवंबर 1949 को दोस्तों कुछ पूरा तो नहीं, कुछ संविधान को छोड़कर सभी संविधान को दोस्तों इसमें स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। और इम्पोर्टेंट बातें अगर आप इसमें ध्यान देंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ जाएंगी। दिया गया है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, ध्यान दीजिए साथियों, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ध्यान दीजिए दोस्तों, शुरुआत में भारत में क्या था, 395 अनुच्छेद 22 भाग और मात्र 8 अनुसूचियां थी साथियों, लेकिन प्रस्तावना को पूर्ण संविधान में लागू नहीं किया गया। 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना को लागू कर दिया गया। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का पिता आधुनिक मनु, ध्यान दीजिए दोस्तों, संविधान का पिता आधुनिक मनु और डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। संविधान को संगठित, इकट्ठा या उसे मेंटेन करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों, इसलिए भारतीय संविधान के पिता भी कहे जाते हैं। आगे इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान देंगे साथियों, तो 26 नवंबर जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया दोस्तों, उसी दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार यहाँ भी लगाएं। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
भारत के राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। सबसे सर्वोच्च भारत में किसको माना गया है? तो भारत के राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और राष्ट्रपति। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। साथियों, संविधान को भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है दोस्तों। यहाँ पे संविधान ही सर्वे सर्वा है। सारी व्यवस्थाएं, सारी संस्थाएं संविधान के दायरे में ही रहकर करती हैं। सभी नागरिक इसके अंदर में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था? ध्यान दीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा साथियों? इसमें दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था? ध्यान दीजिए साथियों, विकल्प ए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणतंत्र। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा डी साथियों, गणतंत्र इसमें नहीं जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा डी। बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। 42वां संविधान संशोधन याद रखिए साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी दोस्तों। ध्यान दीजिए, 42वां संविधान संशोधन साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय 42वां संविधान संशोधन आया था। इसी संशोधन को दोस्तों मिनी संविधान कहते हैं। ध्यान दीजिए साथियों, इस समय बड़े स्तर से मिनी संविधान इसको कहा जाता है। बड़े स्तर से दोस्तों इसमें परिवर्तन किया गया संविधान में, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में यह शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। इस समय भारत के प्रधानमंत्री साथियों इंदिरा गांधी थी। इस बात को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन से भाग को भारत की आत्मा कहा गया है? ध्यान दीजिए साथियों, संविधान की आत्मा किस भाग को कहा गया है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा 8वें में विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्रस्तावना। भारत के प्रियम्बल को दोस्तों भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लगातार एग्जामों में ये भी क्वेश्चन दोहराया जाता है। इसमें सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में दोहराए जाते हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य भी आप ध्यान देंगे साथियों, मूल कर्तव्य आगे हम जो लोग पढ़ेंगे तो मूल कर्तव्य भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, मूल कर्तव्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राज्य क्षेत्र में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिए, कितने राज्य और क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं दोस्तों? तो विकल्प नंबर इसमें सही हो जाएगा सी साथियों। 9वें में विकल्प नंबर सी सही है साथियों। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर को में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दोस्तों। लद्दाख, दमन और लद्दाख को बनाया गया, जम्मू कश्मीर को 2, और देखेंगे दोस्तों दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखें। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 केंद्र राज्य क्षेत्र हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामों में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रियासतों को भारतीय संघ में विलय से होने से मना कर दिया था? ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें कौन सी रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संविधान में विलय होने से मना नहीं किया था? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा ए जूनागढ़ है दोस्तों, बी हैदराबाद है, सी जम्मू कश्मीर है, डी अवध है। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, अवध ने मना नहीं किया था। बाकी ये तीनों रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से दोस्तों मना कर दिया था। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान देंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जूनागढ़ रियासत, ध्यान दीजिए दोस्तों, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, इसी को ऑपरेशन पोलो, याद रखें दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सी रियासत में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? तो हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। जम्मू कश्मीर साथियों विलय पत्र हस्ताक्षर के द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो ये तीन रियासतें थी दोस्तों जो भारत में स्वतंत्रता के बाद शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन उन्हें भारतीय संविधान में, भारतीय क्षेत्र में इन्हें मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत इंडिया राज्यों का संघ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में
ये सभी राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, 11वें वाले में विकल्प सही हो जाएगा सी, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में दोस्तों इस बात का चर्चा किया गया है कि हम भारत इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट बातें ये है कि अनुच्छेद 1 में ध्यान दीजिए दोस्तों, संघ के नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, जिसमें भारत शब्द देश का है, भारत शब्द देश के लिए है दोस्तों, और संघ यहाँ की शासन प्रणाली, संघ शासन प्रणाली की बात करता है दोस्तों। इस बात को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में दोहराए गए हैं, इसलिए इन सब सारे क्वेश्चन को इसमें एग्जाम के लिए डाला गया है दोस्तों। राज्यों, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम में परिवर्तन संबंधी अध्यादेश निम्नलिखित में से किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? ध्यान दीजिए साथियों, इसमें किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र को अगर बढ़ाना है, कम करना है, उनके नाम को बदलना है, तो अध्यादेश जारी करने से पहले आप किसकी मंजूरी लेना बहुत ही आवश्यक है। तो विकल्प नंबर ए साथियों, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, डी राष्ट्रीय न्यायालय। विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 12वें वाले में सी, राष्ट्रपति की अनुमति लेना परम आवश्यक होता है। इसके बाद ही संसद में वो अध्यादेश रखा जाता है दोस्तों। तो विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 में दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 2 में दोस्तों नए राज्यों के कैसे प्रवेश होगा, उसकी स्थापना कैसे होगी, ये बात कही गई है। अनुच्छेद 3 में दोस्तों नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं, नामों में परिवर्तन की चर्चा अनुच्छेद 3 में की गई है। अनुच्छेद 4 में दोस्तों अगर ऐसे कोई संशोधन किया जाता है तो ये अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा। संविधान संशोधन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों 368 में दोस्तों संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। इसमें संविधान को कैसे संशोधन करना है इसकी बात इसमें की गई है दोस्तों 368 पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामों में दोहराए जाते हैं, इसलिए इसमें ये डाला गया है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ध्यान दीजिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भाषा के अनुसार होती है, तो कब हुई थी? तो ध्यान दीजिए इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 13 में बी सही हो जाएगा दोस्तों। 1953 में ये इसको पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इसमें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो अधिनियम पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में दोस्तों पूरी तरह से बनकर आया था। तो आप याद रखें 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनकर तैयार हो गया था दोस्तों, और ये भारत में लागू हो गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बनकर तैयार हो गया था और भारत में लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। 1956 को याद रखें दोस्तों डेट को। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के माध्यम से राज्यों का गठन किया गया है दोस्तों। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग में धर आयोग और फजल अली आयोग प्रमुख महत्वपूर्ण थे। इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के किस रूप को अपनाया गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत में किस रूप को भारतीय नागरिकता कैसी है? दोहरी है, इकहरी है, दोनों है, कोई नहीं है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में एक ही नागरिकता है। संघ और राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो भारतीय संविधान के भाग 2 में, ध्यान दीजिए दोस्तों, भाग 2 याद रखें दोस्तों, भाग 2 में क्या रखा गया है?
भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 1 में देखेंगे दोस्तों तो राज्यों के संघ राज्य क्षेत्र की बात इसमें की गई है। इसमें भाग 2 में दोस्तों 5 से लेकर 11 तक, इस अनुच्छेद को भी याद रखें दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भाग 2 5 से 11 तक नागरिकता का संबंधित प्रावधान किया गया है। भारत में एकल नागरिकता है। अगर आप अमेरिका का देखेंगे, इसको भी याद रखें दोस्तों, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वहाँ पर अलग अलग राज्य मिलकर एक इकट्ठा होकर उनके अलग अलग राज्यों का अलग संविधान और अलग नागरिकता है दोस्तों। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये दोनों बातें आप याद रखें, इन पे दोनों पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? ध्यान दीजिए दोस्तों, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है भारत में? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और संसद। तो 15 वाले में विकल्प डी सही हो जाएगा। नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने का काम संसद को दिया गया है। संसद नागरिकता में कोई भी प्रावधान में परिवर्तन कर सकती है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को लिए दिए गए हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पीसीएस पे भी पूछा गया है। तो मूल अधिकार निम्नलिखित में से कौन है? तो ये यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान देंगे। आगे हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं दोस्तों कि कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को नागरिकता को भारत में केवल भारत को दिया गया है। तो विकल्प नंबर इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। 16वें वाले में विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। ये वाला अनुच्छेद सभी नागरिकों को प्राप्त हुआ है। 15, 16, 19, 29 और 30। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। जो 16 नंबर में ये भारतीय मूल के लोगों को ही केवल दिया गया है, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बातें भी आप क्वेश्चन को पढ़ लें दोस्तों। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, किस माध्यम से? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार के पीसीएस में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो इसमें ध्यान दीजिए, जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, किसी बैंक में धन जमा करने के द्वारा भी तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। किसी बैंक में धन जमा करने के कारण आपको उस राज्य की नागरिकता, भारत की नागरिकता आपको नहीं प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 18 क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अमेरिका में ये दोहरी नागरिकता का प्रावधान स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, नागरिकता का प्रावधान कौन से भाग से में रखा गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत में नागरिकता का प्रावधान कौन से भाग में रखा गया है? तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। भाग 2 में विकल्प नंबर ए सही है दोस्तों। भाग 2 में ये नागरिकता का प्रावधान रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार क्वेश्चन लगातार आपको डाले जा रहे हैं और इन पर महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आती रहेंगी और आप उन्हें देखेंगे तो अपनी तैयारी को अच्छा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता का अर्जन और समाप्ति का प्रावधान किया गया है? किस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि आप कैसे नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं और आपकी नागरिकता किस रूप में समाप्त की जा सकती है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा ए साथियों, नागरिकता। विकल्प नंबर ए 1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि आप कैसे नागरिकता को स्वीकार कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नागरिकता स्वीकार करने का कई प्रावधान है दोस्तों। एक है जन्म के द्वारा आप नागरिकता स्वीकार कर सकते हैं दोस्तों। एक अगला है वंशानुगत के द्वारा आप स्वीकार कर सकते हैं दोस्तों। एक पंजीकरण के द्वारा नागरिकता आपको ग्रहण मिल जाएगी। पंजीकरण के द्वारा, ध्यान दीजिए दोस्तों,
पंजीकरण के द्वारा। दूसरा है अगला है दोस्तों देशीकरण के द्वारा। अगर कोई क्षेत्र भारत में मिलाया जाता है तो उसमें भी आपको नागरिकता अपने आप प्राप्त कर ली जाएगी। किसी क्षेत्र को मिलाया जाता है तो भारत में नागरिकता अपने आप, ये 3-4 चीज़ों से आपको नागरिकता ग्रहण मिल जाएगी दोस्तों। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें याद पढ़ते हैं दोस्तों, किसमें नागरिकता। तो ये रहे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे और आने वाला एग्जाम में आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कन्फ्यूजन के क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में इनको घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछता है, तो आप उनको पढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छा बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को लेके मिलते हैं।